नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी बहस के साथ आप सबके सामने मैं हाजिर हूं और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। बहुत स्वागत है आपका। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से आ रहा है। एचडी कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के अंदर, और देखिए कर्नाटक में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उम्मीदवार जो है वो पानी फेर रहे हैं जनता के भरोसे का। क्या बात है, आपको मैं विस्तार देती हूँ। कर्नाटक में दरअसल आपको बता दें, चुनावी एजेंडों के तहत कर्नाटक में कांग्रेस ने गलत एटीएम कार्ड को वितरित किया है, जिसमें कहा गया था कि 5,000 रुपए इसमें दिए गए हैं शॉपिंग के लिए या कुछ और कामों के लिए जिसको जनता उपयोग करना चाहे, लेकिन एक्चुअली में वो जो कार्ड है वो फर्जी निकले हैं। और इसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिलिपि देकर के कुमार एचडी स्वामी ने कहा है। अब ऐसे में सर क्या लगता है, चुनावी एजेंडों के तहत 5 वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं और ये कर्नाटक में सरकार बनने से पहले ये बड़ा फर्जीवाड़ा, क्या बोले? देखिए, ऐसा है, कर्नाटक में पैसों का बहुत बड़ा हेरफेर हुआ है। आपको बताना है, इस हिंदुस्तान में अगर बड़े लोगों की जमीन छीन ली जाए तो बवाल हो जाएगा। वो लोग क्रांति करा देंगे, कहीं मर्डर करा देंगे लोगों के अंदर 92-93 में। उसके बाद क्या हुआ, भूमाफियाओं ने खेल किया बॉम्बे में, जिसमें कई बड़े नेता भी शामिल थे। एक नेता ने एक्सेप्ट भी किया था, स्वयं शरद पवार जी ने भी एक्सेप्ट किया था कि भूमाफियाओं का था। वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी कांग्रेस के थे। तो पूरा गेम हुआ भूमाफियाओं के द्वारा। ठीक है। अभी भी क्या हुआ है कि एक्चुअली में होता है क्या, भूमाफिया, पैसे वाले, इन सबको साधन के रूप में यूज किया जाता है। ये चुनाव जिताते हैं, इनको बाद में पेमेंट करना भी होता है। पेमेंट वो दूसरे तरीके, तुमको ठेका दे दिया, तुमने इतने करोड़ लगाया था। इस चुनाव में पहले से ही सिद्धरमैया जी की नीयत खराब हो गई। जो भी जहां भी आज पैसा लगाता है, अगर कोई आदमी ब्याज में ही बांट रहा तो वसूलने की भी हिम्मत रखता है। ये हम आपको बता रहे हैं। अभी इन्होंने जो किया है बहुत भयंकर, आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है। जो सबसे ज्यादा वास्तव में जिसने अपना तन मन धन से पैसा लगाया, डीके शिव कुमार ने। उसके पैसे को नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 1 इससे कोई मतलब नहीं। उसका मेहनत का पैसा था, दिमाग से पैसा, जैसे भी उसने पैसा किया, कांग्रेस को पाला। इन्होंने क्या किया, वित्त मंत्री पद अपने पास रख लिया। सिद्धरमैया जी ने क्या किया, इस बार उनका जितना कमाऊ वो है सब उस पे पैसा डीके शिव कुमार और लोगों का लगा। कार्यकर्ताओं को लालच दिया गया, तमाम उनको लालच दिया गया। पीएफआई के लोगों को जबरदस्त किया गया। काफ़ी मुस्लिम कार्यकर्ताओं को पैसा दिया गया कि मुस्लिम। हकीकत है कर्नाटक में 99% वोट एक मुश्त इनको गया है। अब क्या है कि सिद्धरमैया जी की नीयत खराब हो गई। सिद्धरमैया जी कांग्रेसी नहीं है। कुछ भी हो, डीके शिव कुमार कांग्रेसी है और कांग्रेस में पले, कुछ भी हो, पायलट भी कुछ भी हो, कांग्रेसी है। ठीक है। अब क्या है, इन्होंने वित्त अपने पास ले लिया, उसके पास बहुत खराब डिपार्टमेंट दिए, उसके साथ धोखाधड़ी की, परमेश्वरम को अच्छे दे दिए डिपार्टमेंट, बहुत अच्छा रहा उन्होंने दे दिए। मगर उससे ज्यादा बढ़िया था अगर सिद्धरमैया जी परमेश्वरम को मुख्यमंत्री बना देते, डीके शिव कुमार, तो शायद देश के इतिहास में एक बहुत अच्छा हो जाता, लकीर खिंच जाती और कांग्रेस का दाग मिट जाता। अब क्या है, ये जो कल है, इन्होंने कार्यकर्ताओं वगैरह बहुत पैसा बांटा गया। वो कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, कई जमीन का, भूमाफियाओं का, सब लोगों का पार्टी के फंड से। पार्टी की जो जीत हुई है वो बहुत सीधी से रुपया और पैसा बांटने से, आज उन्हीं से जीत होती है। आपको बता रहे हैं, बसपा पार्टी यूपी में है, पैसे की वजह से वो फाइट नहीं कर पा रही, ये एक कटु सत्य है। भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ सक्षम है, अगर ये अपनी कोई भी रैली निकालेंगे तो ये 500 आदमी मोटरसाइकिल निकाल पाएंगे और भाजपा के लोग 2 घंटे में 5,000 मोटरसाइकिलों से निकाल दें। ठीक है, क्योंकि साधन संपन्न है। यहाँ कांग्रेस ने यही किया, लोगों ने पैसा लगाया और सब जगह धोखाधड़ी की। बीच में जहाँ भी सिद्धरमैया जी हुए वहाँ पे इन्होंने अपनी चलाई है। बहुत बड़े पैसे की हेरा फेरी हुई है कर्नाटक चुनाव में, कांग्रेस के तन मन का। गहलोत का भेजा हुआ पैसा, गहलोत का भेजा हुआ पैसा, तमाम लोगों का भेजा हुआ पैसा वहाँ पानी के तरीके बहाया गया और वो पैसा वास्तव में लोगों ने खींच लिया। उसमें सबसे ज्यादा सिद्धरमैया जी है।
तो सर आपको नहीं लगता कि 24 में ये फर्जीवाड़ा का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जनता तो जान रही है कि एटीएम कार्ड में फर्जी पैसे थे। इतना बड़ा असर पड़ेगा एटीएम कार्ड पे, मैं आपको बता रहा हूँ। हकीकत ये जो पहले खबर थी वो थी तो 42 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के उन्होंने 60,000 वोट, ये जानकारी है। मगर जो अब जो पता चल रहा है, जब कांग्रेस से जनता दल या उन लोगों से टिकट बंटवारे की बात हुई तो कार्यकर्ताओं ने कहा हम रुपया देंगे, काफ़ी पूंजीपतियों ने कहा हम पैसा आपको देंगे, आप हर जगह लड़िए। हम हर जगह कांग्रेस के लिए प्रिंटिंग, उसका खाने का सब बाकायदे कई पूंजीपतियों, एक पूंजीपति ने एक जो है इसमें मंत्री और सारी व्यवस्था को अरेंजमेंट डीके शिवकुमार ने किया, अपने जितने थे सोर्स सब लगा दिए। डीके शिवकुमार वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। कर्नाटक में इन्होंने किया क्या है, इन्होंने सब जगह बांटा है, कहीं पे टीवी दिया है, कहीं पे घड़ी दी है, कहीं कुकर दिया, कहीं कुछ। ये इन लोगों ने 4-5 महीने पहले से प्लानिंग कर ली थी, विज्ञापन दिया, ये दिया कि उस सरकार को भ्रष्ट। अब एक एक कार्यकर्ता को इन्होंने, कार्यकर्ता कम जिसके ऊपर लग गया कि ये बोतल हमको मिल जाएगा, इसके अगर 50 लोग हैं, किसी को कुकर दिया। यहाँ तक है लगभग 10,000 मोटरसाइकिलें तक बांटी गई हैं। कई लोगों को पुरानी मोटरसाइकिल, कई लोगों को वो पैसा जो है ये कांग्रेस से कलेक्ट हुआ। और इन गरीबों को क्या हुआ है, एटीएम कार्ड में सब सिद्धरमैया जी काम देख रहे थे, हकीकत में ये पैसा बीच में मार दिया गया, दिया ही नहीं गया। काफ़ी पैसे का नुकसान हो गया गहलोत साहब के यहाँ से, और काफ़ी बड़ी हेरा फेरी हुई है। वहाँ ये कह दिया गया बस और ये सब फ्री है, वहाँ पे जो बस है जहाँ महिलाएं खड़ी होती वहाँ बस वाला रुक ही नहीं रहा। हाँ। वो आगे रोक रहा। और इस समय इतनी मारामारी है, इन्होंने कहा था सब वो बिल वो मना, ये बिजली का बिल, ये वो सब। अब स्थिति है कि बिजली वाले कह रहे हैं कि जल्दी कई जगह की बिजली काट दी गई और बिजली वालों ने बिल बढ़ा दिया। तो वहाँ ये पोजीशन है, अगर 15,000 बिल आता था तो 45,000 हो गया। तो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे किसी तरह से बिल ठीक करा रहे हैं, तो 45,000 का जो बिल है वो 30,000 हो जा रहा है। वो 45,000 का बिल जो है वो 25,000 हो जा रहा, मगर इस बीच में 15,000 रुपए वो लोग खा ले रहे हैं। ठीक है, बिजली विभाग के। ऐसी मारामारी चल रही है। जो पैसा लगाया गया था वो, चूंकि वहाँ के मंत्रियों इन सबका कहना है और उनका जो मुख्यमंत्री के खास है कि हमको पैसा भेजिए। इतनी बड़ी लूट कभी नहीं हुई। और ये जो पैसा, जो एटीएम कार्ड दिए गए, किसी से भी एक भी पैसा किसी नहीं निकला। ये कहा गया था 5,000 रुपया है और 60,000। अब ये पता चला सभी विधानसभा में कुछ ना कुछ दिया गया और सब फर्जी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कर्नाटक कांग्रेस का फर्जीवाड़ा जमीनी स्तर पर आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमारस्वामी ने कह दिया कि ये जनता के साथ धोखा है, एटीएम कार्ड में 0 रुपए हैं, और कर्नाटक कांग्रेस में बताया गया कि 5,000 रुपए हैं आम जनता के लिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, बड़े खुलासे हुए हैं। अब आपकी जो भी राय हो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। कर्नाटक कांग्रेस का हाल बेहाल, 24 में इसका बड़ा असर पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया।